दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम एसआईपी के बारे में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसके बेनिफिट्स है, कौन से फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक्चुअली आपको एसआईपी करना है। आजकल मार्केट में जिसको देखो वो एसआईपी कर रहा है, क्यों कर रहा है नहीं पता, क्या फाइनेंशियल गोल्स अचीव होने वाले नहीं पता। तो आज के वीडियो में यही सारी चीज़ें इस टॉपिक में क्लियर होने वाली है। हर कोई कह रहा है एसआईपी, इसीलिए मत करिए। ये सिर्फ और सिर्फ लग्जरी चीज़ें या फिर लंबे समय के गोल्स अचीव करने के लिए टूल बना हुआ है। आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल्स में इंश्योरेंसेस और एफडीज की हेल्प लेना है, ताकि शॉर्ट और मीडियम टर्म गोल्स को जिसमें आपकी ज़रूरत है, आपके नहीं होते हुए भी वो गोल्स पूरे होने चाहिए, तो फिर इंश्योरेंसेस और एफडीज आपको हेल्प करेगी अच्छा खासा रिटर्न बैलेंस मेंटेन करने के लिए। बट आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, या फिर आपको आपके नेक्स्ट जनरेशन को वेल्थ पास ऑन करके जाना है, तब आपको एसआईपी काफ़ी काम आएगा। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा पार्क होता है जब भी आप एसआईपी करते हो। तो बेसिकली जब भी आपको एसआईपी करना है तो आप वेल्दी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हमने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, गोल्ड पोर्टफोलियो, एसआईपी की पोर्टफोलियो, टैक्स सेविंग की पोर्टफोलियोज, रेडीमेड जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है उनको क्लब करके बनाया हुआ है। अगर आपको इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं तो आप म्यूचुअल फंड में जाके भी खरीद सकते हो। तो दो तरह से इन्वेस्टिंग होती है। जब आपकी कोई फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग करनी है वाया म्यूचुअल फंड, तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए और फिर म्यूचुअल फंड की प्लानिंग करिए, क्योंकि वो आपको टाइम टू टाइम आपके गोल के हिसाब से स्विचिंग करने में हेल्प करेगा फंड्स को, और उसके वजह से आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होंगे और उसको प्रोटेक्ट करेगा जब एंड में डेट फंड में डालना है या फिर लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में मूव करना है। ये सारी चीज़ें आपको गोल अचीव करने के लिए एक एडवाइज़र की ज़रूरत है। बट आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और 20, 25 या 15 साल आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई फाइनेंशियल गोल प्लान नहीं कर रहे हो, बस रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको बीच में कोई भी डिसरप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उस फंड को चलते रहने देना है। तो उसमें रिटर्न्स यस आपको 0.7 to 0.8% ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। तो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एसआईपी आप शुरू कर सकते हो केवल 100 रुपये से भी, ऐसे भी कुछ फंड्स है, तो वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एसआईपी छोटे से छोटे अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे स्टॉक में शेयर प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में आपको एनएवी होता है, जिसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू क्या है कि आप जब भी 100,000 रुपीज़ की एसआईपी करते हो तो फ्रैक्शंस में आपको एनएवी मिलती है, जो शेयर्स खरीदते वक्त नहीं मिलती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो ईजी टू इन्वेस्ट है। आप ऐप ओपन करिए, ईजिली पोर्टफोलियोज अवेलेबल है, जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको इंडिविजुअल कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो भी जाके आप कर सकते हो। इसके अलावा आप जब रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो तो नीचे एक कॉल नाउ का बटन होगा, जिसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को, इस केस में मैं अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, आप मेरे लिंक के थ्रू नीचे जाके ये ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप मुझे एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट कर सकते हो और मैं आपको बताऊँगा कि आपकी किस गोल के लिए कैसे प्लानिंग करनी है। अगर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करें तो फिर आप देख सकते हो कि जब मार्केट ऊपर होता है तो फिर लोग पैसा नहीं डालते इन्वेस्ट करने के लिए, मार्केट जब नीचे होता है तो पैसा नहीं होता या फिर लोग पैसा ज़्यादा डालते हैं। तो ऐसी चीज़ों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एसआईपी कर रहे हो तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको बेनिफिट मिलता है। आपका जो प्राइस है वो एवरेज हो जाता है और आपके रिटर्न्स हाईयर साइड पर रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि कंपाउंडिंग। यस, एसआईपी जब करती हो तो कंपाउंडिंग आपके लिए वर्क करता है। आप समय देते हो आपके पैसे को ग्रो करने के लिए। तो जनरली म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो 10 to 15 या फिर अगर स्मॉल कैप्स में जा रहे हो तो 18-20% का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है। सेविंग की एक हैबिट लग जाती है जब आप ऑटो मैंडेट कर देते हो बैंक के साथ, तो ऑटोमेटिकली हर महीने एक ऐसी स्पेसिफिक डेट जो आप चूज़ कर सकते हो, उस दिन आपका पैसा कट होगा आपके बैंक अकाउंट से। हायर लिक्विडिटी है अदर देन ईएलएसएस फंड या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, जो 5 साल के लिए लॉक इन होता है और ईएलएसएस 3 साल के लिए लॉक इन होता है। बाकी सारे फंड्स आप कभी भी रिडीम कर सकते हो, बट ये सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है। बाकी इसमें आपको लंबे समय के लिए या तो फिर मैच्योरिटी के लिए वेट करना होता है, या एफडी की मैच्योरिटी आए, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स की मैच्योरिटी आए,
वही बात करते हैं 7th पॉइंट की, डाइवर्सिफिकेशन। तो म्यूचुअल फंड में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप डेट फंड सिलेक्ट कर सकते हो, आप फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट कर सकते हो, लार्ज कैप सिलेक्ट कर सकते हो, वैल्यू फंड सिलेक्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रा फंड सिलेक्ट कर सकते हो, स्मॉल कैप सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको आपका पैसा कहाँ निवेश करना है। और लास्ट पॉइंट, आपको टैक्स बेनिफिट भी है एटीसी में 1.5 लाख तक का, अगर आप ओल्ड रिजाइम में हो तो आपको 46,800 का रिबेट मिल सकता है इन्वेस्टिंग वाया ELSS म्यूचुअल फंड ओनली। तो ये सारी चीज़ें मतलब बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली हमने म्यूचुअल फंड के। मेरे एक काफ़ी क्लासिक एग्जांपल है तो वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो टाइमिंग कितनी मैटर करती है। तो आप देख सकते हो हम 2 भाई है, एक है जो 30 ईयर्स का है जो कि हूँ मैं, और एक मेरा भाई है जो 25 ईयर्स का है। दोनों इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें 10,000 से, बट दोनों का इन्वेस्टमेंट पीरियड का सिर्फ और सिर्फ गैप है 5 साल का। अगर दोनों 5 साल के गैप पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो क्या होगा, और 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं और 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है मेरा ब्रदर। अब अमाउंट इन्वेस्टेड की बात करें तो 30 साल में मैंने 36 लाख इन्वेस्ट किया है और मेरे ब्रदर ने 42 लाख इन्वेस्ट किया है। तो सिर्फ 5 साल के डिफरेंस में आप देख सकते हो 6 लाख का ही डिफरेंस आ रहा है इन्वेस्टिंग में। बट रेट ऑफ रिटर्न आप देख सकते हो यहाँ पे 12% दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर की जो वैल्यू है दैट इज़ मुझे जब 60 पे रिडीम करना है तो 3.52 करोड़ में रिडीम कर पाऊंगा। वही मेरे भाई की वैल्यू होगी वो टाइम पे सेम इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन के साथ, वो 35 ईयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 5 साल ज़्यादा, उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा 6.5 करोड़। तो टोटल डिफरेंस आप करीबन देख सकते हो 3 करोड़ का। तो यही मेजर डिफरेंस है। अगर आप जल्दी शुरू नहीं करते हो ये सारी चीज़ें, भले ही अमाउंट छोटा हो, 10,000 नहीं डालना है, 5,000 से शुरू करिए, 2,000 से शुरू करिए, जितना आपका एपेटाइट है, बट लंबे समय में डिफरेंस काफ़ी बड़ा होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि शुरू करना है। अब शुरू क्यों करना है वो सारी चीज़ें भी क्लियर करूँगा आपको, और एक स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मेरा मंथली SIP 15,000 का चल रहा है, ठीक है, 15 साल के लिए मैं कर रहा हूँ और 15% का कोई फंड मुझे रिटर्न दे रहा है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, तो 1 करोड़ मैं रिसीव कर सकता हूँ। ये वेल्थ क्रिएट हो सकती है। वही अगर मैं SIP 15,000 का 30 ईयर्स तक कर रहा हूँ, मतलब डबल द पीरियड ऑफ टाइम, और 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे 10 करोड़ रिसीव हो सकता है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक और चीज़ है इसमें, अगर आप SIP जो कर रहे हो और आप थोड़े से स्मार्ट हो, तो अगर आपने टॉपअप करके रखा है SIP में तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 10,000 की SIP चल रही है दोनों की, बट एक में टॉपअप है 10% का, एक में 0 टॉपअप है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% ले रखा है हमने। 20 साल में जो 10,000 की SIP चल रही थी वो हो जाती है 76,56,000, बट 10% टॉपअप करने की वजह से आपको रिटर्न्स मिल सकता है 1.53 करोड़, ऑलमोस्ट डबल। तो आप जब भी SIP सेटअप कर रहे हो तो आप उसमें टॉपअप भूलना मत, उसको ज़रूर एक्टिवेट करिए। आपकी जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी आपके खर्चे तो थोड़े ही बढ़ते हैं, बट SIP टॉपअप करने से आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है। तो यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब भी आप SIP शुरू कर रहे हो। अब बात करते हैं कि SIP क्यों शुरू करना है। तो आपको SIP शुरू इसलिए करना है कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है, तो SIP में आप लग्जरी फाइनेंशियल गोल्स या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए कर सकते हो। जैसे मुझे हॉलीडे डेस्टिनेशन चाहिए, मुझे ट्रैवल करना है अपने फैमिली के साथ, तो मैं वो शायद SIP के थ्रू करूँगा, क्योंकि 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, 8 साल बाद चले जाऊँगा, तो ऐसे कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। वही चाइल्ड एजुकेशन में क्या होता है कि स्पेसिफिक 15 या 20 साल बाद मुझे लमसम अमाउंट चाहिए, तो उस टाइम पे अगर मार्केट क्रैश हो जाता है या फिर रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे तो मैं फ़ंड रिमूव नहीं कर पाऊँगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिटायरमेंट प्लान भी इससे कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।